वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज मेरा एक और क्रिएशन हाजिर है। अभी दूर की कौड़ी है बट कुछ नया भी नहीं कह सकते। ये स्टोन पोट है बड़ा सा दोस्तों, और उसको मैंने कार्विंग किया था। अंदर केविटी है, बहुत ही ज़्यादा है, देख सकते हैं। ये रेड स्टोन है, ये पूरा मैं दिखा रहा हूँ। इस तरह का टेक्सचर भी बढ़िया है। मॉनसून में मॉस भी जम सकती है इसमें। इस तरह से एक बड़ा सा स्टोन है जिसको मैंने कार्विंग किया है, और उसके अंदर मैंने एक गुल्लर का प्लांट रखा है। प्लांट भी मैंने मैच्योर ही लिया था। एक उडुम्बर का प्लांट है, फाइकस रास्टेमोस है, और उसमें फ्रूटिंग हुई है। तो इस तरह से मैंने कभी फ्रूटिंग नहीं देखी इतने छोटे से प्लांट में। तो देखते हैं कैसे हार्वेस्टिंग कर सकते हैं इसको। थोड़ा हाइट पे है। तो यहाँ लोहे का लेडर लगाया है मैंने, और वहाँ ऊपर ले जाना जाके मुझे हार्वेस्टिंग करने की कोशिश। दोस्तों मैंने उडुम्बर था वो ले लिया है, मगर जब प्लांट को कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलता तो आज मैंने अनयूजुअल सा देखा है। तो ये है उडुम्बर का फ्रूट, और ये फ्यूज हो गया है इस फाइकस से जो कि पिपली का है। तो इस तरह से प्लांट भी दूसरे प्लांट से न्यूट्रिशन ले सकते हैं। ये मैंने पहली बार देखा है। तो उसने यहाँ फ्यूजन कर लिया है, जहाँ से ये न्यूट्रिशन ले रहा था और फ्रूटिंग भी हो रहा है। था बट डाइबैक होते हुए ये पूरा का पूरा ही जैसे डाइबैक हो गए, एक ही ब्रांच बची, और इसमें से जो स्प्राउटिंग निकली उसी को मैंने एडॉप्ट कर लिया। यानी पूरा नहीं गया प्लांट, बट कुछ तो बचा, और ठीक है। जो भी बचा है उसको हमें आगे संभालना है और उसको प्रिजर्व रखना है इसी स्टोन में। नहीं उसको मैं रिपोर्ट करना चाहूँगा, कुछ भी नहीं करूँगा। उसको केवल इसी स्टोन में नेचुरली मेंटेन करने की कोशिश करूँगा। कितना सफलता मिलती है वो आप सब देखेंगे। अगर देखना है आगे क्या होगा इस प्लांट के साथ, सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर पहली बार देख रहे हैं तो यहाँ आज क्या करेंगे, हम जो करते हैं वही करेंगे। पौधों को रिस्टाइल करना, वायरिंग करना वगैरह, यही काम होता है दोस्तों। अभी विंटर है तो पहले उसको क्लीनिंग करते हैं। जहाँ जहाँ डाइबैक हुआ है वहाँ वहाँ हमें हटा देना है, और एक ही पत्ता बाकी रखना है। पूरा डिफोलिएशन नहीं करना है। इस प्लांट को मैं थोड़ा धोखा देने वाला प्लांट मानता हूँ, क्योंकि ये अपनी मर्जी का मालिक लगता है मुझे। कभी भी डाइबैक कर जाता है, बट अब थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना होगा मुझे, जिससे इस प्लांट को भी मैं बेहतर तरीके से ट्रेन कर पाऊँ एज अ बोनसाई। यहाँ कुछ क्रेजी कर्व दिखेंगे और क्रेजी बनाएंगे। तो अब कुछ लीफ हटा रहा हूँ, यानी एक ही रखने हैं, तो एक साथ सभी ब्रांच ग्रो करने लगेगी। स्टोन को कार्विंग करना भी कोई नई बात तो नहीं है, बट सबको हर कोई नहीं कर सकता दोस्तों, क्योंकि उसके लिए कुछ टूल्स वगैरह चाहिए होते हैं। खर्चा हो सकता है शुरुआत में, आप सबको इसमें नहीं पड़ना है। अब है टूल तो कर सकते हैं, क्योंकि कई सालों तक मुझे जुगाड़ लगाते लगाते ये आइडिया आया है, और फिर अचानक से मैं ये सब किया है। मैंने पावर टूल से नहीं जानता था, तो मैंने इतना क्रेजी था इसके लिए, स्टोन कार्विंग के लिए मैंने बिना सीखे ही चीजल से करना चाहा था। बट चीजल ना मिली तो मैंने पंच बनाया, वो भी राउंड फाइल से, प्रॉपर पंच भी नहीं, और हैमर लेके मैंने उसको कार्विंग किया था। पहला का कार्विंग, ये तो पावर कार्विंग है, थोड़ा इजी हो जाता है, पर जितना इजी उतना रिस्की भी रहता है। चलिए वायरिंग कर लेता है। वायरिंग कर लिया गया है दोस्तों।
अब तो केवल एक ही वर्क होता है कि उसको बिठाए, तालमेल बिठाना है इस पॉट और इस प्लांट में। वहाँ थोड़ा एक्सपीरियंस मांग लेता है प्लांट। ये वर्क हमारा क्रिएशन जो भी कुछ है उसमें थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए, नहीं तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। तो मैं इस रॉक के साथ सटा के उसको यहाँ उसकी कैनोपी बनाने की कोशिश करता हूँ। हमेशा इस तरह रॉक की एरिया में प्लांट रॉक से दूर जाने की कोशिश करता है, तो हमें डिजाइन भी ऐसे ही रखनी है। रॉक से दूर आते हैं तो कैनोपी डिजाइन यहाँ होती चली जाएगी। अगर ये बेसिक समझ लिया है तो फिर आप रॉक के साथ काम कर सकते हैं। यहाँ ब्रेक हुआ था जो कि हीलिंग हो चुका है, तो उसके बाद देखिए इतना ज़्यादा मुड़ सकता हूँ मैं। देखिए ये यहाँ बैठा, उसके साथ ये बिठाना है। तो इस तरह प्रोग्रेसिवली हमें 1 बाय 1 काम करते जाना है। कितना भी तोड़ो मरोड़ो, पत्ते का फेस ऊपर ले जाना है। ये फेस ये ऑफ है, उसको ऑन करना है, यानी ऊपर की ओर, तभी ये ग्रो करेगा। तो ऐसे ही तालमेल बिठाते हुए पूरे प्लांट में वर्क करना है दोस्तों, बस यही तो करना है। एक ब्रांच यहाँ है, तो ये स्टाइल में बिठाएंगे तो ये जाएगा दोस्तों एक क्लम्प स्टाइल या कोई मल्टी ट्रंक स्टाइल कह सकते हैं, या रॉकी एरिया में है तो रॉक फाइकस कह सकते हैं। यहाँ से स्ट्रेट है तो हम भी स्ट्रेट चलते हैं, और पूरे दूर से ही प्लांट उसको ये अवरोध आ रहा है, यानी उसकी बाधा आ रही है। तो बाधा के बाद क्या होता है, यहाँ भी बाधा आई, वहाँ से टर्न हुआ, यहाँ बाधा आ रही है, ऊपर से प्लांट जान लेता है हमें किस डायरेक्शन में जाना है। तो इन सब बातों को थोड़ा ध्यान में रखना है। तो इस बाधा के ऊपर से हमें उसको स्टाइल लेना है। अब इधर भी जाए उधर जाए या इधर जाए, इधर ही चलते हैं, चलिए यहाँ चलते हैं। ये भले ही उधर चला क्योंकि उसकी बाधा यहाँ है, वो यहाँ से इधर जाएगा थोड़ा यहाँ। अब उसको यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये अपने आप पे है, आप कहाँ से। और ये देखिए जहाँ ज़्यादा गैप है उधर प्लांट थोड़ा ग्रो तो कर ही लेता है, तो उसकी रुकावट यहाँ तक है, तो वहाँ तक हम उसको इस तरह से ग्रो करवा सकते हैं। तो यहाँ उसका झुरमुट या कैनोपी डिजाइन होगी इस जगह पे, और ये अकेला रह गया जो ऊपर है, तो वो ऊपर ही ग्रो करेगा, कहीं और नहीं जाएगा। यहाँ ये नॉर्मली स्टाइल होगा, ये रॉक के हिसाब से स्टाइल हुआ। तो इसे कहते हैं दोस्तों रॉक के साथ एक तालमेल बिठाना, या कहानी जैसे बन जाती है। रॉक के साथ ये जुड़ा हुआ है, नेचुरल है, ये आप तभी कह सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ भी, यहाँ से बाधा हुई, इधर गया, और यहाँ से यहाँ टर्न लिया। तो टर्न कैसे लेना है, रॉक के हिसाब से। अब ये ब्रांच आ रही है ऊपर से, तो ऑप्शन है ये ऊपर भी जा सकते हैं, बट यहाँ क्या है, ये रॉक के अंदर है, और उसका वेट, इधर मिट्टी भी है, तो ये अच्छे ग्रो कर सकती है और ऊपर भी जा सकती है, पर उसका वेट इतना ज़्यादा है कि ये धीरे धीरे नीचे आ जाता है, और फिर उसका सफ़र शुरू होता है। फिर ये अपना एक क्या कहते हैं झुरमुट बनाता है यहाँ इस एरिया में, जिसको रॉक भी इतना फ्लैट है, तो यहाँ कोई इतना अच्छा केमिस्ट्री नहीं बना पाएगा ये प्लांट। तो इस तरह से एक कहानी लिखनी है हमें यहाँ। और ये सीधा हो रहा है तो उसको यहाँ थोड़ा वायरिंग लगेगा, या यहाँ से खींच के हम बांध सकते हैं, उसके लिए भी जुगाड़ है, पर अभी हम वायरिंग से ही काम चलाएंगे। इस जगह पे मैंने मैजिक मिक्सचर से अटैच कर दिया है वायर, तो हम उसको इसके साथ
अटैच कर देते हैं, जिससे उसकी एक कहानी बने। ये फ्लैट रॉक है, इधर कोई डिजाइन है नहीं, तो हमें उसको इस तरह से किया। मैजिक मिक्सचर के बारे में जान लिया है सबने। नए हैं तो पेंजिन लिखिए और माई बोनसाई आर्ट लिखिए। कुछ पेंजिंग के वीडियो है, उसमें सब डिस्क्रिप्शन दिया है, कैसे यूज़ करते हैं, ऑल दैट। अभी के लिए इसी प्लांट के साथ ही रहते हैं। अब उसकी कहानी बनेगी यहाँ रॉक के साथ। तो सबको एक हारमोनी में बिठाना है रॉक के साथ। सिंपल है, बहुत ही सिंपल दोस्तों। कंटिन्यू बने रहे दोस्तों। ना कुछ किया है फिर भी देखते रहे वीडियो। आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे बाद में बनाने में। कुछ न कुछ तो करेंगे ही आप, मेरा वादा है, या कह सकते हैं मेरा दावा है। अगर कोई वीडियो आप कुछ दिन देख लेते हैं तो अपने आप को उसी वीडियो को फॉलो करने को, अपने आप को हम नहीं रोक पाते। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। तो दाग अच्छे हैं तो लगने दे। अब चलते हैं अपर पार्ट में। हमारा ट्रायगोनल भी बन रहा है, ये समझाता हूँ। ये हमारा ट्रायगोनल का बेस हो गया, ये यहाँ तक बना है। अब उसको ऊपर तक ले जाना है, तो एक ट्रेडिशनल शेप भी आ रहा है। देखिए यहाँ से ऊपर, उसको भी ध्यान में रखना है। मैंने ध्यान में नहीं रखा, बस बैठ रहा है अपने आप, तो बिठा देंगे, उसमें क्या है। ऊपर का जो पार्ट है उसको स्टाइल करेंगे। दोस्तों मैं नहीं करता, आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने दिल को करने दे। आप सिर्फ वीडियो देखिए, वो सब दिल अपना देख लेगा। बस आपको तो केवल वीडियो देखते रहना है। तो यहाँ अपने आप सेटअप हो रहा है। यहाँ कुछ क्रेजी कर्व के साथ अपर पार्ट स्टाइल हो रहा है। ये एक नॉर्मल ट्री की तरह अब बिहेवियर हो जाता है, क्योंकि यहाँ उसकी कोई रुकावट नहीं है। ये टॉप पे है, तो यहाँ ट्रायगोनल भी पूरा हो जाएगा। तो ऐसे ही होती है दोस्तों उसकी जर्नी, ट्रेनिंग। जैसे ये अपने आप पनपा है, क्योंकि ये पूरा डाइरेक्ट कर रहा था, वहीं से ये फिर से अपने आप को उसने पाया है। इस रॉक को सूटेबल बना के अपने आप को डाला है, और उसी के हिसाब से हमें उसकी को पकड़ के हमने इस प्लांट को स्टाइल भी किया है। उसका रिपोर्टिंग मैं नहीं करने वाला कभी भी, क्योंकि ये मुझे थोड़ा धोखा देने वाला प्लांट लगता है, जैसे पहले भी बता चुका है। तो मैं ये प्लांट खोना नहीं चाहता। तो जब ये हार्वेस्टिंग किया था, इसमें फ्रूटिंग भी हो रही थी। देखिए आप, ऊपर थोड़ा इधर उधर दिखेगा, बट उसका व्यू एंगल यहाँ आके सेट होगा दोस्तों। तो ये है पूरा ट्रायगोनल। आप अगर समझना चाहते हैं तो यहाँ से यहाँ, और पूरा ये देखिए यहाँ से भी ट्रायगोनल ही नजर आएगा। ये है दोस्तों एक एडवांस, या कहे कि एक, मुझे वो समझ में नहीं आ रहा है, दिमाग में नहीं आ रहा कि उसे क्या कहते हैं, पर एक आइडल कह सकते हैं। इस तरह के अगर हम प्लेसमेंट करते हैं तो कहीं से भी देखें आपको अच्छा ही नजर आएगा। एक ट्रायगोनल बनता हुआ दिखेगा, वही हमें चाहिए दोस्तों। बैक से भी देख ले, एक पूरा ट्रायगोनल बनता हुआ दिखता है। पूरा पीछे से भी देख ले, आगे से भी देख ले। ये बैक साइड है दोस्तों, और रॉक को भी देखते रहे। तो चलिए इसी के साथ विदा लेंगे, अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। ये फिर से आ गया आगे अपनी कहानी बताने। अगर समझ में आए तो जरूर बने रहे।
आपको सब्सक्राइब नहीं करना है, अपने दिल को करने देना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।